आज के इस वीडियो में दोस्तों कंपैरिजन होगा नई वाली मारुति सेलेरियो का रेनो क्विड के साथ। पहले भी कंपैरिजन मैंने किया है, ऐसी बात नहीं है, मैंने पहले कंपैरिजन किया है सेलेरियो का क्विड के साथ, लेकिन जो नई सेलेरियो है वो कुछ नए फीचर्स लेकर के आती है। और जिस प्राइस बजट में आप टॉप एंड वेरिएंट क्लाइंबर खरीदते हैं, रेनो क्विड क्लाइंबर खरीदते हैं, उसी बजट के अंदर ZXi वेरिएंट आपको सेलेरियो का नई वाली का मिल जाता है। क्या कुछ फीचर्स हैं और कौन सी गाड़ी बेटर है ये आज हम देखेंगे। तो शुरुआत करने से पहले बस इतना चाहूंगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। अगर आप मारुति सुजुकी सेलेरियो का ZXi वेरिएंट लेने जाते हैं तो लगभग 6,91,000 रुपए पुणे के अंदर उसका ऑन रोड प्राइस होता है। मतलब ऑल ओवर इंडिया देखेंगे तो 7 लाख के करीब करीब आपको मिल जाती है। वहीं अगर क्विड क्लाइंबर 1.0 लीटर AMT आप लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस 6,82,000 के करीब जाता है। अब यहाँ डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको AMT मिल जाता है क्लाइंबर के अंदर, जबकि ZXi में आपको AMT लेना है तो कुछ और पैसे देने होंगे, और ये कुछ और पैसे लगभग 50,000 रुपए है। तो मतलब 50,000 रुपए अपना बजट एक्सटेंड करके आप AMT उसके अंदर ले सकते हैं। बात अगर करें दोनों गाड़ियों के इंजन की, तो आपको पता ही है दोनों गाड़ियां 1 लीटर इंजन में आती है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि लगभग इंजन भी दोनों का सेम पावर ही जनरेट करता है। अगर मैं सेलेरियो की बात करूं तो यहाँ पर K10C जो कि एक नया इंजन है, मारुति ने अपने तरफ से बनाया है, वो 1 लीटर का इंजन है, 998 सीसी का इंजन है। ये 67 bhp की पावर या 66 bhp उसे कह लीजिए और 89 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है। जबकि क्विड की बात करेंगे तो ये 67 bhp पावर और 91 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। अब आपको हाँ थोड़ा सा टॉर्क इसमें जरूर ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन वो वेट जब ऐड हो जाता है ना, गाड़ी के वजन जब ऐड हो जाता है तो परफॉर्मेंस उस चीज पर डिपेंड करती है। हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में क्विड बहुत अच्छी आपको अभी तक लगती है, लेकिन सेलेरियो भी कुछ कम नहीं है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ क्यों ऐसा कहा है मैंने कि परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों गाड़ियां जो पावर अपनी पीक पावर 67 bhp के लगभग 5500 RPM पर बना रही है, लेकिन जब टॉर्क की बात आती है तो सिर्फ 3500 RPM पर आपको 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क सेलेरियो दे देती है, जबकि 4200 RPM तक क्विड को जाना पड़ता है, तब वो अपना पीक टॉर्क दे पाती है। तो मेरे हिसाब से कम RPM पर अच्छा खासा टॉर्क मिलता है, वो गाड़ी थोड़ी ज्यादा अच्छी पिकअप होती है। खैर, देखने वाली बात यह है कि आज के समय में जब पेट्रोल 100-120 चलता है, ऐसे समय पर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंट आपके लिए हो जाए। तो यहाँ पर सेलेरियो जो नई वाली आई है उसका एवरेज बताया जाता है लगभग 26 किलोमीटर पर लीटर, या फिर ऐसे कहें 25.24 किलोमीटर पर लीटर। ये एकदम एक्यूरेट उन्होंने बताया है, जो कि हमें इन सिटी अगर आप चला रहे हैं तो 18-19 तक तो निकाल ही देगी, और अगर आप हाईवे पर चलते हैं तो 22-23 का एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस गाड़ी से माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ है तो आपसे 26 का भी माइलेज निकाल लेंगे। वही रेनो क्विड की बात करें तो सिर्फ 22 का माइलेज लेकर के आती है ये गाड़ी, लेकिन जब आप इसे चला रहे हैं तो आपको एक चीज महसूस होती है कि गाड़ी 17-18 का माइलेज तो निकाल कर दे ही दे रही है, इन सिटी और हाईवे दोनों का मिलाकर एवरेज। दोनों ही गाड़ियां इस प्राइस बजट की गाड़ियां हैं तो फ्रंट व्हील ड्राइव ही होती हैं, लेकिन आपको एक चीज़ जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि क्विड जो है वो सेलेरियो के मुकाबले, भले वो सस्ती गाड़ी है लेकिन फिर भी थोड़ी लेंथ में ज़्यादा है। हालांकि व्हील बेस के मामले में सेलेरियो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन क्विड लेंथ के मामले में ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा स्पेस ज़्यादा होगा। लेकिन सेलेरियो ने यहाँ पर कवर अप किया है अपनी विड्थ के साथ, क्योंकि विड्थ में भी सेलेरियो काफ़ी ज़्यादा है और हाइट में भी, जिसकी वजह से आपको कैबिन एरिया सेलेरियो का ज़्यादा मिलता है। तो डायमेंशन बताने का मेरा मोटो सिर्फ यही था कि आपको एक चीज़ पता चल जाए। बाकी जब आप अंदर कैबिन की बात करते हैं गाड़ी की तो सेलेरियो में आपको ज्यादा स्पेस जरूर मिलता है। साथ ही साथ 279 लीटर का बूट स्पेस मिलता है क्विड में, जबकि 313 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस आपको सेलेरियो में दे जा रहा है, जो इस प्राइस बजट की किसी भी गाड़ी में आपको नहीं देखने मिलेगा। इवन अगर आप थोड़ा प्राइस बजट बढ़ा करके टियागो लेने जाते हैं, वहां पर भी आपको लगभग 250 लीटर का ही बूट स्पेस मिलता है। तो मेरे हिसाब से सेलेरियो में बूट स्पेस बहुत ही बढ़िया दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों इनके व्हील्स की और ब्रेक्स की। तो व्हील्स दोनों गाड़ियों में सेम साइज के लगे हुए हैं, 14 इंचेस के व्हील्स लगाए गए हैं, 165/70 के, और सामने डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। मैं सेम वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें सेलेरियो में ZXi वेरिएंट देख रहा हूं और क्विड में क्लाइंबर वेरिएंट देख रहा हूं, क्योंकि सेम प्राइस बजट पर आते हैं। अगर आप थोड़ा कंफर्ट फील करना चाहते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर, तो दोनों गाड़ियों में मैनुअल AC लगा हुआ है। यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल का कोई काम नहीं है, वैसे दिया भी नहीं गया, तो मैनुअल AC है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों गाड़ियों में 4-वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट है, मतलब कि को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों ही अपने आप को आगे पीछे सरका सकते हैं और रिक्लाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज नहीं है, यानी ऊपर नीचे आप जो है सीट को नहीं कर पाएंगे, वो एक थोड़ी सी है, लेकिन इस प्राइस बजट के अंदर काफी अच्छा लग रहा है। साथ ही सेलेरियो जो आपको है टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दे देती है अपनी स्टीयरिंग पर, जबकि क्विड में ये चीज नहीं है। क्विड एकदम मतलब ट्रक की तरह उसका जो है हैंडल लगा हुआ है, वो कहीं भी हिलेगा नहीं, कुछ भी आप उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। खास बात यह है कि आपको दोनों गाड़ियों में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आजकल जितनी भी कोई भी गाड़ी आप देखते हैं तो पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पार्किंग करने में भी आसानी होती है और एक्सीडेंट के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है पीछे से कोई गाड़ी अगर आपके पास एकदम नजदीक आ रही है तो भी पता चल जाता है, और आप पार्क करते समय भी कहीं पर टकराएं तो भी पता चल जाता है, टकराने से पहले पता चलता है।
दोनों गाड़ियों के कैबिन के अंदर आपको कप होल्डर मिल जाएंगे जो कि ड्राइवर की सीट के बाजू में होंगे। साथ ही साथ चारों की चारों पावर विंडो दी जा रही है। ये मुझे काफी अच्छा लगा कि चारों की चारों पावर विंडो दी है, क्योंकि काफी सारी गाड़ियां हमने पहले भी मारुति की देखी है जिसमें सिर्फ सामने की पावर विंडोज होती है। इवन आप एस्प्रेसो ले लीजिए, टॉप एंड वेरिएंट में भी वहां पर पावर विंडो पीछे के दरवाजों में नहीं दी गई है। जो आफ्टर मार्केट आप करा सकते हैं, लेकिन जो कंपनी फिटेड आती है उसका अलग मजा होता है। तो सेलेरियो यहाँ पर दे रही है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। इस गाड़ी के अंदर क्विड के अंदर भी आपको रियर पावर विंडोज मिलते हैं। साथ ही सेलेरियो के अंदर ड्राइवर के लिए वन टच डाउन का ऑप्शन दिया है विंडो के लिए, तो ड्राइवर थोड़ा सा फ्री हो सकता है कि भाई एक बार बटन दबा दिया और नीचे चला जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर दोनों गाड़ियों में है। सेलेरियो कुछ नया चीज लेकर आती है, वो क्या है कि रियर डिफॉगर इसमें लगे हुए हैं, रियर वाइपर भी इसके अंदर लगा हुआ है जो कि क्लाइंबर में नहीं मिलता है। रियर डिफॉगर, रियर वाइपर काफी ज्यादा जरूरी चीज है दोस्तों अगर आप एक हैचबैक गाड़ी लेना चाहते हैं, क्योंकि रियर डिफॉगर आपको पीछे का व्यू देखने में मदद करता है और वैसे ही रियर वाइपर भी, जब बारिश हो रही है तो रियर वाइपर की जरूरत आपको पड़ जाती है। और कभी कभी ये भी होता है कि धूल बहुत ज्यादा जमने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, तो वो आपका अगर वाइपर है तो काफी अच्छा हो जाता है आपके साथ। अब आप कहेंगे सेडान पर क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर हवा के माध्यम से पूरी हवा पूरा जो धूल है या कचरा है वो निकल जाता है, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसा कि आप SUVs पर देखते हैं वैसे ही इन गाड़ियों में भी जरूरत पड़ती है। अगर बात करें कुछ एंटरटेनमेंट की, तो आपको बता देना चाहूंगा अगर आप सेलेरियो का ZXi वेरिएंट ले रहे हैं तो इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। आपको ZXi प्लस लेना होता है, जिसके लिए आपको कुछ और पैसा खर्च करना होगा, लगभग 1 लाख रुपए, तब आप ZXi प्लस ले पाते हैं और वहां पर आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलती है। जबकि क्विड आपको इसी वेरिएंट में, क्लाइंबर वेरिएंट में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी दे देता है। तो जो लोग अपने फोन को उसमें कनेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। बाकी जैसे मैं हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है या नहीं है। नेविगेशन में उसी में इनबिल्ट जो आता है उसी से काम चला लेता हूं। हालांकि सेलेरियो के अंदर नेविगेशन नहीं आता है, तो आपको जो है वो फोन ही चिपकाना पड़ेगा अपने स्क्रीन पर, जैसा कि आपने देखा होगा ओला उबर ड्राइवर्स करते हैं। तो ये चीज मुझे खासी बेकार लगी। या तो आप एंड्रॉइड की कनेक्टिविटी दे देते या फिर आप इनबिल्ट मैप दे देते तो कुछ अच्छा हो सकता था। हो सकता है आगे के अपडेट्स में वो कुछ चेंज करें, पर फिलहाल नहीं है। जबकि रेनो क्विड में आपको ये दोनों चीजें मिलती है, इनबिल्ट नेविगेशन भी है और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी भी है। तो अगर आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करना है तो आप ZXi प्लस पे जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि लगभग 1 लाख रुपए, क्योंकि वहां अगर आप ऑटोमेटिक भी लेना चाह रहे हैं तो आपको उतना लंबा जाना पड़ेगा। बाकी लगभग 50,000 का और बजट बढ़ा करके आप इसका ZXi प्लस वेरिएंट मैनुअल ले सकते हैं। खैर, बात रही स्पीकर की, तो स्पीकर 4 लगे हुए हैं, सेलेरियो में 2 लगे हुए हैं क्विड में, लेकिन क्विड आती है टच स्क्रीन सिस्टम के साथ, जो कि फिर से सेलेरियो में नहीं है। उसके लिए आपको और 50,000 रुपए खर्च करके लेनी होगी ZXi प्लस। USB की कंपैटिबिलिटी है, ऑक्स भी कनेक्ट करके गाने बजा सकते हैं। 4 स्पीकर सेलेरियो में आ रहे हैं तो काफी बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको मिलने वाली, क्योंकि मारुति में साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया होती है। हालांकि अगर डैम्पिंग वैम्पिंग करा ले तो और ज्यादा इनहेंस हो जाता है वो साउंड, लेकिन अभी तो मैं ठीक ठाक ही इसे कहूंगा। और सेलेरियो में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं जो कि क्विड के अंदर नहीं मिलते हैं, तो ये भी एक ये क्विड के लिए खराब बात हो गई कि यार स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आप दे देते तो गाने वाने बजाने में और ड्राइवर को अपना म्यूजिक सिस्टम यूज करने में थोड़ी आसानी हो सकती है। तो ये है दोस्तों दोनों गाड़ियों के फीचर्स। अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो मैं ज्यादा यहाँ पर वोट देना चाहूंगा सेलेरियो का। अगर मैं खरीदना चाहूंगा तो मैं सेलेरियो के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि गाड़ी दिखने में काफी अच्छी है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। बहुत अच्छा एक नया लुक उसका लेकर के आए हैं। फीचर वाइज अच्छी है और माइलेज वाइज बहुत ज्यादा अच्छी है। सो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर छोड़िए। धन्यवाद।